हेलो देयर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, तो आई होप हमारी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी और उसमें आपने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में सीख लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, ठीक है। अब इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपलीफाइड वर्जन में लिखेंगे AMU, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ये क्या चीज़ है? एटॉमिक मास यूनिट इज़ बेसिकली 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही चीज़ आती है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम जो कि बहुत छोटा सा होता है, अगर मैं बोलूं कि इसका वेट क्या होता है, तो आप उसका वेट बहुत 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 कम बताओगे। और बार बार इतना ही बड़े क्या कहते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू को लिखना, ठीक है, हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम एक छोटा सा यूनिट आपके सामने रख देते हैं कि भाई आप एक एटम के मास को इन यूनिट्स में मेजर करो और लास्ट में बोल दो AMU। तो आपका टाइम सेव होता है और एक हमारे पास थोड़ा काम इजी हो जाता है। तो 1 AMU क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है। अब एक एटम जो है कार्बन का, उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? 12। और हर एक न्यूक्लियन का मास यहाँ पे मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर किसी के मन में इसका डाउट है, तो मैंने ये डाउट प्रीवियस वीडियो में क्लियर करा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो हम बेसिकली किसी भी एटम के मास को उसके अंदर जो जितने भी न्यूक्लियंस यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको उनके मास से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 के साथ 12 को क्या कर दूंगा? कैंसिल। तो आप किसके साथ बचे? सिर्फ मास ऑफ वन न्यूक्लियन। अब हमारी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं कि मास ऑफ वन न्यूक्लियन किसके इक्वल है? तो ये तो होता है बेटा एक्सपेरिमेंटली फाइंड करा गया, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। अब देखिए, मैं वही तो बात कर रहा था कि एक एटम को अगर मैं इतने बड़ी वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करूंगा उसके मास को, तो है ना, काफ़ी टफ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे और उनको लर्न कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम इस पूरी की पूरी वैल्यू को 1 AMU का नाम दे देते हैं। और आजकल 1 AMU को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ 1 डेल्टन। और इसी को ही हम एक और नाम देते हैं U, दैट इज़ यूनिफाइड मास। आप देखते होंगे कि कई बार एटम के मास के पीछे AMU की जगह सिर्फ U लिखा होता है। ठीक है। तो ये तो कहानी थी एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है। अब इसी के साथ अगर मैंने एटॉमिक मास डिस्कस नहीं करा, तो इस एटॉमिक मास यूनिट का डिस्कशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अब हम अगली टर्म जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक मास। नॉर्मली एटॉमिक मास क्या होता है? अगर कोई भी किसी से पूछता है तो वो कहता है कि एक एटम का जो मास होता है दैट इज इट्स एटॉमिक मास। तो हम भी वही लिखेंगे, इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऊपर यूनिट्स पढ़े हैं, दैट आर यूनिफाइड मास, दैट इज यूनिफाइड मास। ठीक है। तो हमें यहाँ पे एटॉमिक मास को उसी में रिप्रेजेंट करना है और इसके लिए फिर से मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो एटॉमिक मास को बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं?
एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू relative atomic mass मल्टीप्लाई बाय 1 AMU। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता है क्या होता है, हमारी जिसको नहीं पता वो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो अभी नए व्यूअर्स हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि हम कैसे एटॉमिक मास को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? हमने ऊपर क्या पढ़ा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU, और हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये तो सबको पता है कि प्रोटॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 8, तो टोटल 16। तो एटॉमिक मास कितना हो गया, तो एटॉमिक मास हमारे पास हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू AMU, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 16 AMU और 16U। ये आपकी मर्जी है कि आप उसको AMU की फॉर्म में लिख रहे हो या यूनिफाइड मास की फॉर्म में लिख रहे हो। ठीक है, अब इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है कि मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, दैट हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स are present in 10 atoms of an element which has atomic mass 12 AMU। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ जो एटम का मास है दैट इज़ 12 AMU। तो मुझे पता है कि एक एटम में जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 12 है, और रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो दीज आर 12 न्यूक्लियॉन्स। और 10 एटम्स में मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड करने हैं, तो ऑब्वियसली एक एटम में अगर 12 न्यूक्लियॉन्स हैं तो 10 एटम में कितने होंगे, यस बिल्कुल सही पहचाना आपने, 120। तो एक बार इसको लिख के भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे बोला 12 AMU मीन्स atom contains how many nucleons, 12 nucleons। So 10 atoms contain कितने, 12 into 10, that is 120 nucleons। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।